हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है, आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे, रेड कलर से लिखा हुआ है लास्ट तक क्लासेस। तो इस YouTube चैनल पर हमने अनेकों बहुत सारी वीडियो डाली हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तो मैं आपको इसमें मैंने पढ़ाने का प्लान कराया था मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका इसमें आने वाला है, जिसे हम संख्या पद्धति कह सकते हैं, संख्या प्रणाली भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में से नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे आने वाले वक्त में कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए, देखिए, नंबर सिस्टम में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी होंगी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई, पहली हमारी चीज़ आ रही है कि धन पूर्णांक, कि आपको जानकारी में होना चाहिए कि धन पूर्णांक हम किसे बोलते हैं। नंबर 1, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक से आप जितना समझ पाते हो, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, धन पूर्णांक से जितना आप समझ पाते हो कि ये कहते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ संख्याएं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब इसमें आप जैसे के रूप में आप यूज कर सकते हो भाई, जैसे भी आपने देखा कि 1 2 3 4 5 और अनंत तक, मतलब कहाँ तक आप जा सकते हो, अनंत तक जा सकते हो। जितनी भी सारी संख्या है वो सारी की सारी संख्या पूर्णांक कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो अच्छा, एक आप बात समझ गए कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है भाई, पूर्ण संख्या। कौन सा पॉइंट है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम किसे बोलते हैं? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शून्य सहित, देखिए इसमें क्या है कि शून्य को आप जीरो समझ लो, शून्य सहित सारी जितनी भी आपकी सारी संख्याएं हैं, वो सारी की सारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसमें आप क्या करोगे कि शुरुआत करोगे जीरो से, 0 1 2 3 और ना जाने अनंत तक आप कितनी भी सारी संख्या लिखोगे, वो सारी की संख्या पूर्ण संख्या कहलाएंगी प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा आप प्यारे विद्यार्थी, तीसरे नंबर पर आप समझ पाओगे कि ऋण पूर्णांक हम किसे कहते हैं। देखिए धन पूर्णांक में सारी की सारी संख्या प्लस में आ गई। अब एक पॉइंट आ रहा है ऋण। ऋण पूर्णांक संख्या, जो संख्या आप जैसे कि इससे समझ पा रहे होगे, जितना भी आपका ऋणात्मक होता है, जो माइनस होता है, देखिए ऋणात्मक, सारी की सारी जितनी भी पूर्ण संख्या जो ऋणात्मक से शुरू होती हैं, ऋणात्मक संख्या ही ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हो, जैसे बहुत सारी संख्या हैं, जैसे आपने 1 0 -1 -2 -3 और ना जाने जितनी भी माइनस वाली सारी चीज़ें, सारी की सारी आप क्या देख पाते हो कि भाई ऋण पूर्णांक है। अगला चौथा पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, चौथा पॉइंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण संख्या। क्या? पूर्णांक। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि पूर्णांक हम किसे कहते हैं। देखिए पूर्णांक वो होता है जिसमें 0 माइनस और प्लस सारी चीज़ें आप देख पाते होगे, सारी की सारी पूर्ण संख्या। इसमें आप क्या बोलोगे कि ऋण शून्य तथा क्या? धनात्मक सभी संख्याएं क्या है? पूर्णांक कहलाते हैं। तो इनमें आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो भाई कि -1 -2 0 1 4 आदि अनेकों सारी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं। आप इससे ही आप समझ जाओगे भाई पूर्णांक आप संख्या क्या किसको बोल रहे हो। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 5वें नंबर पे हम चल रहे हैं। देखिए आप एक एक पॉइंट को आप समझते चलें और बाद में आप इसे नोट भी कर लें, वो कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम, जिसको हमने शुरू कर दिया है। इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट बता दें। हम 5वें पॉइंट की तरफ चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारा 5वां पॉइंट है सम संख्या। सम संख्या, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो संख्या, सम संख्या हम बोलते किसे हैं कि जो संख्या 2 से पूर्ण कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं भाई, उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या को आप क्या देख पा रहे होगे? जो 2 से कट रही है तुरंत उसको बताओ। जैसे भाई 2 है, 2 स्वयं अपने 2 से भी कट जाएगी। 4 है, 6 है, 10 है और आदि जितनी भी संख्या बहुत सारी, वो सम संख्या में आप तब्दील कर सकते हो जो संख्या 2 से कट रही हो। सम संख्या के बाद में संख्या आती है भाई विषम संख्या। 6ठे नंबर पर पॉइंट हमारा विषम संख्या। तो आप विषम संख्या कैसे कहते हो? जो संख्या 2 से पूरी तरह ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ सकते हो। जैसे आप क्या देख पा रहे हो कि भाई 3 है, 5 है, 9 है और 99 है। ये सारी संख्या आप क्या देख पा रहे हो कि ये विषम संख्या है जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटती हैं। जैसे आप 3 में 2 का भाग करोगे तो 2 1 2, तो आपको शेष में इसमें कहीं ना कहीं 1 मिलेगा। तो आपको 1 नहीं बचाना है, इसलिए आपको ये विषम संख्या कहलाई भैया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको 6 पॉइंट अभी तक बताए हैं। आप इस अपनी वीडियो को पोस्ट करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए मैं आगे अभी इसमें कई सारे और पॉइंट हैं जो इससे आप धीरे धीरे सीखोगे। ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं सीख पाओगे क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी परीक्षा में इनसे ही डायरेक्ट बन जाता है। कभी ऋण पूर्णांक हम किसे बोलते हैं, पूर्णांक किसे बोलते हैं, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, धन पूर्णांक कौन सी होती है। तो सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम सीखते चलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने 6 पॉइंट आपको बताएं। इन्हें आप बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलें। आज से ही हमने अपनी ये क्लास शुरू करी है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था एक वीडियो बनाकर। तो हमने यूपी टेट स्पेशल क्लास चल रही है। अदरवाइज इस क्लास हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं छोटे स्तर से लेकर बड़े तक, वो सब के लिए एक कारगर साबित होगी। और आप इस वीडियो को बने रहें लास्ट तक। और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक 6 पॉइंट मैंने सम और विषम के बारे में बता दिया। एक इम्पोर्टेंट आपके सामने आ रही है बात, जिसे हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या। ये 7वां नंबर का पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों? जो संख्या, देखिए भाज्य संख्या का मतलब क्या है कि जो संख्या स्वयं का मतलब है अपने आप से, समझ रहे हो, और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या, यानी कि समझ रहे हो भैया, किसी अन्य संख्या से भी कटे। भाई आप स्वयं से भी काट रहे हो, एक से भी काट रहे हो और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उस संख्या को उसे ही भाज्य कहा जाता है भैया, उसे ही भाज्य कहते हैं। जैसे आप समझ पा रहे होगे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अब इसमें क्या ले सकते हैं भाई, आप देखिए इसमें आप 8 ले लीजिए। चलो, तो आप क्या देख पा रहे हो? 8 को आप 1 से काट रहे हो, 1 8 8, और अपने 8 से 8 1 8, 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है। और ऐसी अनेकों संख्याएं, जैसे 10 भी है, ठीक है, 12 है, 100 है, और ना जाने अनंत तक कितनी सारी संख्या ऐसी बनेंगी जो स्वयं अपने आप से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है और किसी अन्य संख्या से भी कट रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने समझ पाए आप। इसके अलावा इसके आगे हमारा एक पॉइंट हो रहा है अभाज्य संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते भाई। अभाज्य संख्या, इस संख्या को हम भाई प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं।
प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के रूप में आप जान पाते हो इसे। ये क्या काम है, इसके कैसे आप पहचान करोगे? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसकी पहचान बड़े आसान है कि जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त मतलब जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे भाई, ना कटे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे आप अनेकों संख्या देख पाते होंगे, तो उनके हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर देख रहे हैं भाई। तो आप उसमें क्या देखते हो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आएगी आपकी 2, फिर 3, 5, 7 और ना जाने कितनी सारी संख्या हैं, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन पहले आपको इनका थोड़ा सा एग्जाम्पल समझो। देखिए आपने 2 लिखी संख्या, तो 2 किससे कट रही है भैया? तो 1 से कटेगी, 1 दूनी 2, या फिर 2 संख्या 2 दूनी 4। इसके अलावा ये 2 किसी संख्या से नहीं कटेगी। जब ये नहीं कटेगी तो हमारी इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग, जैसे हमने इसको परिभाषा के साथ में संबोधन करने का प्रयास करा है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसे नहीं काट सकते किसी भी संख्या से। तो जो संख्या इस तरह से हो तो वो संख्या केवल और केवल अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या की आपके पहचान समझ गए, परिभाषा समझ गए। तो अभी देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके इसमें आता है परीक्षा में कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या है भैया, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कि अभाज्य संख्या कितनी आती है। तो आपको प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपको जानना चाहिए, बिल्कुल इसको आवश्यकता है आपको। और इसका एक तरीका है बहुत यूनिक। पहली बात तो आप ये समझो कि वो संख्या आपकी होती कौन कौन सी है, हम उन्हें लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या है वो 2, उससे बड़ी 3, 5, 7 के बाद आती है 11। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो कि भाई जो संख्या ना कटेगी वही चीज़ है। 13, 14 कटता है, 15 कटता है, 16 नहीं कटता, इसके बाद 17, 18 कट जाता है, 19 नहीं कटता किसी से भी, 20 कटा है, 21 कटता है, 22 कटता है, 23 किसी से नहीं कटता, 24 कटता है, 25 कटता है, 26 कटता है, 27 कटता है, 28 कटता है, 29 किसी से नहीं कटता, 30 कटता है, 31 नहीं कटता, 32, 33 कटता है, 34 कटता है, 35 कटता है, 36 कटता है, 37 वो संख्या है किसी से नहीं कटती। 37 के बाद 38 है, 38 कट जाता है, 39 कटता है, 40 कटता है, और उसके बाद में भैया 41 कटता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 41 वो संख्या है किसी से नहीं कटती। 41 के बाद प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद इसमें 43 आता है, 47 संख्या आती है। 47 संख्या के बाद में आप इसमें क्या देख पाते हो कि फिर अगली संख्या आती है भाई 53, फिर 59 आती है। 59 के बाद आप देख पा रहे हो कि 61 वो संख्या है जो किसी से नहीं कटती। इसके बाद में 67 वो संख्या है जो किसी से नहीं कटती। 71 है, 73 है, इसके बाद भाई 79 वो संख्या जो अभी भी आप किसी और से नल्ले से नहीं काट सकते। 83 है, 83 वो संख्या जो किसी से नहीं कटती। 89 है, 89 के बाद आप देख पा रहे हो कि भाई 97। तो आप काउंट करके देखें कि एक कितनी संख्या हो पाई है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने इसके अलावा हमने जानने की कोशिश करी कि 1 से लेकर जो कितनी संख्या बन पा रही हैं वो 25 संख्या हैं। 25 वो संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ये वो संख्या है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कभी भी किसी से नहीं कटती। दूसरी बात, इसको आप एक तरीका है, हमने जो यूनिक तरीका बनाया है आप उसको याद कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। वो तरीका हमने ये बनाया है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये है 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। यह एक मोबाइल नंबर के माफिक है, आप इसे याद कर सकते हो। और 1 से लेकर इतनी बहुत सारी संख्या हैं, इनको आप बड़े आराम से याद कर सकते हो क्योंकि इसके आधार पर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब मैं ऐसे कैसे समझाना चाह रहा हूँ, आप इसका प्रयास ये करें। देखिए पहला आपका अंक है कि 0 से लेकर 1 से लेकर 10 तक की संख्या में आप देख पा रहे हो कि प्यारे विद्यार्थियों हमारे 7 तक है संख्या। कितनी संख्या आई? 4, आपने 4 लिख दिया। 11 से लेकर आपने यहाँ तक देखो 4 आ रही हैं।
23 से लेकर, और इसमें कितनी संख्याएं हैं भाई, 21 से लेकर 30 के बीच में यही संख्या है केवल। इसके अलावा आप क्या देख पा रहे हो कि मतलब 31 के बाद और 40 के बीच में 2 संख्या आपने एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि भैया 3 संख्या एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद 2 संख्या। इसके बाद आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें भी आप 2 ही संख्या आप यूज कर रहे हो। इसके अलावा आप 3 संख्या देखते हो। इसके बाद आप 2 संख्या देखते हो, लास्ट में 1 संख्या देखते हो। तो इसका मतलब आप प्यारे विद्यार्थी ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो 4 संख्या आ रही हैं वो 0 से लेकर 10 तक की संख्या में आ रही हैं। अगली 4 संख्या आती हैं आपकी 11 से लेकर 20 तक। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसको बताने वाले यूट्यूब पर नहीं को हैं, लेकिन एक बार हमारे तरीके से भी आप समझने का प्रयास करें। ये जो दूसरी वाली 2 है, ये आप क्या देख पा रहे हो कि भाई 21 से लेकर 30 तक की संख्या हमारे। ये 2 आप क्या देख रहे हो कि 31 से लेकर 40 के बीच में आप देख पा रहे होगे। क्या हो गया, 0 से 10 तक। ये इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फिर 2 संख्या आ गई है 20 से 30 के बीच में। 20 से 30 के बीच में फिर 2 संख्या ये चीज़ आई है। फिर ये क्या देख पा रहे होगे आप, 0 से 10, अच्छा 11 से 20 और 20 से 21 से 30, 31 से ये तक आपने क्या देखा भैया अगली संख्या में कि 41 से लेकर 50 के मध्य में कितनी संख्या, हाँ ठीक है 41 से यहाँ तक देखो आप। इसके अलावा आप यहाँ देखिए हम टेढ़ा कर दिया है जिससे कि आपको आसानी रहे, और थोड़ा इधर लिखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि भाई 51 से लेकर 60 तक की संख्या। फिर ये संख्या आ रही है कितना है कि 61 से लेकर 70 के मध्य में। इसके अलावा आप ये देख पा रहे होगे 71 से लेकर 80 के बीच में। ये जो 2 संख्या आप देख पा रहे होगे, ये आप क्या देखोगे भाई 81 से लेकर 90 के मध्य में। और ये लास्ट वाली संख्या एग्जिस्ट जो कर दिया वो 91 से लेकर 91 से लेकर 100 के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसमें प्यारे विद्यार्थी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है कई बार रेलवे के क्वेश्चन में कि भैया हमें तो केवल आप ये बताओ कि जो मतलब 0 से लेकर 20 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या। तो आप इसे तुरंत इससे बता सकते हो कि भैया 4 4 4 8 संख्या है। यदि 0 से लेकर 50 तक के मध्य में आप ज्ञात करो तो कितनी संख्या बन पा रही है, 1 2 3 4 5, इन्हें काउंट करके तुरंत लिख दो जी, तो वो तुम्हारी संख्या सामने आ जाएंगी। इससे मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम इससे आगे टॉपिक बढ़ाना चाह रहे हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी जो भी कमियां हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, उन्हें शॉर्ट आउट करिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई आपको इस क्लास में लेने में बड़ा मज़ा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि इन चीज़ों को लिखा सब देते हैं लेकिन पढ़ाता कोई नहीं है। दूसरी बात, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है प्यारे विद्यार्थियों कि क्या होता है भाई, अगले पॉइंट है आपका कि सह अभाज्य संख्या। कि सह अभाज्य संख्या वो कौन सी हैं, आपको ये चीज़ जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ये कह रहा है कि संख्याओं का वह युग्म, संख्याओं का वह युग्म। युग्म का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने आप जानते होंगे कि जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा कह सकते हैं या फिर संख्याओं का ऐसा युग्म कह सकते हो जिसमें एक के अतिरिक्त, जिसमें एक के अतिरिक्त, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो, कोई अन्य गुणनखंड न हो। तो ये जो इसमें ये चीज़ नहीं है वो संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ऐसी कौन से जोड़ा हो सकते हैं, तो आप इसको जान के आश्चर्य करोगे भाई कि 2 से लेकर 5 में, देखिए 2 भी आप नहीं काट सकते, ए भी एक ही जोड़ा है और इसका भी दोनों का मतलब कोई वही नहीं है, यदि है ना। अगला जोड़ा आप देख सकते हो 3 से लेकर 7 भी है, ऐसी वो संख्या। और अनेकों बहुत सारी संख्या है प्यारे विद्यार्थियों कि आप जिनका जोड़ा बना सकते हो, जी अनंत तक जाता है, ये भी बहुत सारी संख्या है।
तो प्यारे विद्यार्थी, ये आप समझ पाए होंगे कि सहभाज्य संख्या हम किसे बोल रहे हैं और क्या कंडीशन है इसके सामने आप लेकर आए हो। अगली संख्या है हमारी परिमेय संख्या। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया आपकी बात कि भाई आप परिमेय संख्या किसे कहते हो। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई इसे बात तो बहुत आते थे कि परिमेय संख्या बोलते किसे हैं। ये चीज़ और आपको जानकारी में होना चाहिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जिसको आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हो, वो सभी परिमेय संख्या। भैया जैसे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें इसका। जैसे आप क्या देख पा रहे होगे प्यारे विद्यार्थियों का परिमेय संख्या, जैसे हम लिखते हैं कि भाई 7/9 है, और क्या लिख सकते हो 22/7, इसे भी लिख सकते हो आप 9/3, या फिर हाँ 9/3 भी लिख सकते हो, बिल्कुल परिमेय संख्या। और क्या लिख सकते हो 5 भी है, 3 भी है। ये सारी की सारी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको आप परिमेय के रूप में। अब आप देख पा रहे हो भाई ये तो बटे में लिख दे, आप 5 को कैसे बटे में लिखोगे। भाई 5 को बटे में लिखना बड़ा आसान, इसके नीचे एक लगा दो। इसका मतलब है कि वो संख्या जो क्यों जो ना क्यों आपका जो आ रहा क्यों बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, जो ये नीचे दिख रहा है ना क्यों जो बनना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे आप सही से बना लो। ये क्यों बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। यदि आपने 0 नीचे लगा दिया तो वो परिमेय संख्या नहीं बनेगी, अदरवाइज सारी संख्या परिमेय है। इसी के साथ में मेंशन हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि अपरिमेय संख्या आप किसे बोलोगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें आप P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। भैया जिसे आप P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ऐसी सारी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। इसको आप कैसे समझ पाओगे, भैया आपने √2 लिख दो, √3 लिख दो, √5 लिख दो, या फिर यहाँ पर पाई का पाई रख दो। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपको। ये जो मैंने आप लिखा है इतनी सी बात है, इसको समझने का यहाँ पर प्रयास करें। ये सारी बहुत सारी संख्या जितनी भी संख्या जिसे इसे रूप में नहीं लिख सकते वो सब ऐसी संख्या कहलाएंगी। देखिए इस बॉक्स के अंदर आप इतने इंपॉर्टेंट बात समझने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो साइन है ये है पाई का, इसे आप पाई बोलते हो। इसका मान मैथमेटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मान होता है 22/7। अब 22/7 हो गया। देखिए ये मान आपको यदि ये आ रहा है क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आपको साइन दिया है पाई का, तो आप इसे एग्जाम में अपरिमेय के रूप में लिखोगे। ये क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। यदि एग्जाम के अंदर आपका इसका मान बूझ लेता है, ये जो साइन आ रहा है दिख रहा है आपको 22/7, तो इसे आप क्या लिखोगे, परिमेय संख्या। ये पाई के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे विद्यार्थी इसे नहीं कर पाते और इसे मतलब एग्ज़ाम के अंदर गलत करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं और गलती अक्सर हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मैंने बॉक्स के अंदर आपको बताने का प्रयास करा है, इसके बाद आप इसे गलत नहीं करोगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थियों आपने बहुत सारी चीज़ें आज सीखने का प्रयास करा। ये हमारी संख्या पद्धति का बिल्कुल टॉपिक है और इसकी मतलब ये समझ लो कि इससे की जड़ है। यदि आप इतना नहीं जान पाते तो आप परेशान हो जाओगे और क्वेश्चन संख्या पद्धति के बहुत मुश्किल है कि आप बना पाओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम और आगे की बात तो मैं थोड़ी सी एक आध दो बात और है उन्हें और बताने का प्रयास करें, फिर हम एक दो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल थोड़ा सा बेहतर लगेगा। एक संख्या और हमारी बची है जिसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वास्तविक संख्या को रियल भी बोल सकते हैं, रियल नंबर।
तो आप वास्तविक संख्या की पहचान कैसे करोगे प्यारे विद्यार्थियों? देखिए इसमें क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, संख्याएं सम्मिलित रूप से है, परिमेय और अपरिमेय सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाती हैं भाई। देखिए राइटिंग आप मेंशन नहीं करोगे, आप समझने का प्रयास करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप समझने का प्रयास करें। तो आप इसमें सम्मिलित रूप से जितनी भी संख्या होती है सारी की सारी हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, -1 है, 2/3 है, -4/7 है, पाई का मान है, या फिर पाई का मान हो गया, और 22/7 भी हो सकता है। ये पाई है, ये कभी आपको ध्यान ना हो, ये क्या लिख दिया, ये पाई है, ये पाई का मान है। अनेकों बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं कि आदि के रूप में हम लिख सकते हैं कि आप सारी संख्याओं को इसको बड़े आराम से समझने का प्रयास करोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो आपको टॉपिक समझाने का प्रयास करा था, आपने, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और मेरी इस क्लास में आप बने रहें। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा के बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे कोई आपको मतलब आज इस क्लास से ऐसा ना लगे कि भाई हमने तो क्वेश्चन करे नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी, आप समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको बोरियत महसूस ना हो। तो इस क्लास को केवल यूपी टेट वाले ही नहीं, अन्य बहुत सारी क्लासों के विद्यार्थी भी ले सकते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक आपके इसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जो और क्वेश्चन भी ऐसे हैं कि जो परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम उनको तो प्रयास करते हैं। अच्छा जी, तो पहला हमारा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करो। भाई आप क्रमागत जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग आप कैसे ज्ञात करोगे प्यारे विद्यार्थियों? तो पहला पॉइंट आपका, क्रमागत संख्या का योग क्या करें, ज्ञात करना। तो इसके लिए आपको बिल्कुल छोटी सी बात आप समझने का प्रयास करें। इसके लिए आपको बिल्कुल छोटी सी बात समझने का प्रयास करें। कैसे करोगे भाई? तो जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि क्वेश्चन है इसमें 1 2 3 4 5 और ये जा रही है 60 तक जा रहा है क्वेश्चन, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि भैया 1 से लेकर 60 तक की गिनती कैसे करें? इसमें यदि आप इन्हें जोड़ते चलेंगे भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन जोड़ना नहीं है, हमें प्यारे विद्यार्थियों कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, देखिए आगे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। भाई पहली और लास्ट संख्या देखिए आप कितनी है। भाई पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ दो और आप ये देखोगे इसके अंदर संख्या कितनी है टोटल। आप देख पा रहे हो कि 60 संख्या है और बटे में प्यारे विद्यार्थी 2 कर दीजिए। तो आप इसे आप कैसे लिख सकते हो, 60 और 1 61 गुणा 60 और बटे 2। आपने 2 से 60 काटा 30 बार, तो आपको क्या करना है कि 61 में 30 की गुणा करनी है। 0 से 3 एकम 3 3 6 18। तो जितनी भी संख्या है सारी की सारी, इसका आंसर कहीं ना कहीं आता है 1830। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ पाए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन हम एक और लेकर आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि भाई ये तो आपने शुरू से करा, ऐसा भी हो सकता है ना कि क्वेश्चन के अंदर के बीच में से भी बोल सकता है। तो सपोज दैट कि किसी ने शुरू करा 21 से, 21 22 23 और ये संख्या ना जाने सपोज दैट के 75 तक गई। तो आप प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे? देखिए अब की बार हमने बीच में से पकड़ा है, तो पहले हमने क्या बताया कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को योग करें। क्या करें भाई? 21 में प्लस करें 75। अब टोटल ये संख्या कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप 20 से आगे वाली संख्या और 75 तक देख पाते हो तो कितनी संख्या आनी चाहिए कायदे में? 55 और बटे 2। 55 आना चाहिए और बटे में 2 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब आप इसे जोड़ पाओगे तो कैसे कटिंग करोगे भाई? इसको जोड़ो, 5 और 1 6, 7 और 2 9 और गुणा 55 और बटे 2। आप इसे काटो भाई, 2 से इसे काटो, 2 चौक 8, 1 बटा 2 अट्ठे 16। इसका मतलब है कि 48 में आप 55 की गुणा करें। 48 में केवल 55 की गुणा करने का होगा। 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24,
गुणा का साइन लगाएं, 0 4 2 लिख दीजिए, 0 4 6 2। तो आप कितनी देख पा रहे हो कि 2640 वो संख्या हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सवाल बन पाया था कि बीच में से हमने ले लिया। देखिए कई बार आप देख पाते हो कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक टाइप और लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन की एक टाइप और पकड़ने का प्रयास करें। देखिए अभी मैंने मिटा दिया, तो इसकी आप वीडियो को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आगे समझने का प्रयास करो प्यारे विद्यार्थी। देखिए एग्जाम क्वेश्चन नंबर अगला, जैसे आपके सामने आपकी बार 2 4 6 8 और ना जाने ये कहीं ना कहीं तक 60 तक ही जा रहा है सपोज दैट। तो अब आप इस सवाल को कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? तो तरीका आपका क्या रहेगा जी? वही रहेगा। कैसे भाई? पहली संख्या लास्ट वाली संख्या को जोड़ो। तो मैं ये चीज़ जोड़ें आप। अब आप ये देखो कि 2 से लेकर 60 तक की कितनी संख्या है भाई। ये 2 2 का गैप आ रहा है, तो 60 में 2 की आप गुणा कर दोगे तो तुरंत कितनी आएगी भाई? 30 संख्या नहीं आएंगी, और बटे 2। आप इन्हें जोड़ो और आगे कैलकुलेट करो, कितना आ जाए भैया? 63 गुणा 30 बटे 2। इसे काटा आपने 15 बार, 15 की इसमें गुणा कर दीजिए। 15 थी 45 का 5 यहाँ से लगे 4, 15 चिक्का 90, 15 चिक्का 90 4 94। तो आप क्या देख पा रहे होगे प्यारे विद्यार्थियों? तो आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं, ये तो नहीं रहेगा। तो आपने देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में अनेकों क्वेश्चन बताए, कई सारे इसके पॉइंट बताए। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस चैनल को आप सपोर्ट करें। देखिए मैंने आज से ये टेट वाली क्लास शुरू करी है। इसके अलावा हम कल बहुत सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, और इसमें एक पॉइंट आपका रह जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कल मैं आपको विभाज्यता का रूल सिखाने वाला हूँ। विभाज्यता का रूल, ये विभाज्यता का रूल कैसा होता है? इसमें क्या क्या संख्या होती है भाई? 2 से कटने वाली संख्या, 3 से, 4 से, 5 6 7 8 9 10 11 और बहुत सारी संख्या। लेकिन आप इतने रूल तक आप सीख पाओगे, इतने की ज़रूरत है, इतने ही आपको बड़ी जल्दी। यदि आपने विभाज्यता का रूल सीख लिया तो आप कैलकुलेशन करने में एकदम माहिर हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ों में आपको बेनिफिशियल साबित होगा। तो इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल लास्ट तक क्लासेस को आप सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बंद करिए मोन।